अजीज़ दोस्तों, गुज़श्ता साल नवंबर में कतर की एक सरमायाकारी करने वाली कंपनी और पाकिस्तान के दरमियान एक मुआहदे पर दस्तखत हुए, जिसमें पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन कारकर्दगी करने वाले गासी बरोथा बिजली घर के 30% शेयर फरोख्त किए जाएंगे। पाकिस्तान की एनर्जी पॉलिसी 2023 में एक नई चीज़ मुतारफ़ करवाई गई थी, जिसको CTBCM मॉडल कहा जाता है, जो कॉम्पेटिटिव ट्रेडिंग बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स मॉडल का एक मुखफ़फ़ है। ये एक ऐसा तरीक़ेकार है जो दुनिया में काफ़ी ममालिक में राइज है, जहां बिजली पैदा करने वाले और ख़रीदने वाले आपस में बराह रास्त मुआहिदा कर सकते हैं। लेकिन ये मुआहिदे वहाँ कामयाब होते हैं जहाँ महंगी बिजली बनाने वालों में कोई मुकाबला भी हो। मसलन एक सन्नत के पास ऑप्शन हो कि वो 5 पावर प्लांट्स में से किसी से भी बिजली खरीदने का मुआहिदा कर ले, तो वो 5 प्लांट अपनी कीमत कम रखेंगे और सन्नत को कदरे सस्ती बिजली मिल सकेगी। दोस्तों, गाजी बरोथा हाइड्रो पावर प्लांट 1450 मेगावाट का एक रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्लांट है, जो दरियाई सिंध से मुंसलिक है। ये सूबा पंजाब में अटक से 10 किलोमीटर मगरिब में और पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हरीपुर के मशरिक में वाक़या है। इस मंसूबे की तामीर 1995 में शुरू हुई। ये 5 जनरेटर्स पर मुश्तमिल है। हर एक जनरेटर की ज़्यादा से ज़्यादा बिजली पैदा करने की सलाहियत 290 मेगावाट है। प्लांट का इफ्तिताह 19 अगस्त 2003 को हुआ, जिसकी सदारत उस वक्त के सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने की। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट पर कुल $2.25 बिलियन की लागत आई, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा शराकत $1.1 बिलियन अमेरिकी पाकिस्तान की अपनी वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी वापडा ने की। दीगर शराकतदारों में वर्ल्ड बैंक, जिसने $350 मिलियन का कर्जा दिया, एशियाई तरक्याती बैंक, जिसने $300 मिलियन का कर्जा दिया, जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन ने $350 मिलियन, जर्मनी KfW, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने $150 मिलियन और यूरोपीय इन्वेस्टमेंट बैंक ने मजमूई तौर पर $1.1 बिलियन अमेरिकी मंसूबे के लिए जमा किए। इसके अलावा 225 किलोमीटर तवील 500 kV की ट्रांसमिशन लाइन की तामीर और मज़ीद 2 सब स्टेशनों की तोसी के लिए 1998 के आखिर में कुवैत फंड फॉर अरब इकनॉमिक डेवलपमेंट के ज़रिए जुज़वी तौर पर $30 बिलियन फंड्स फराहम किए गए। दोस्तों, गाजी बरोथा प्रोजेक्ट 2003 में 96 अरब रुपए की लागत से कमीशन हुआ और 2003 तक 226 अरब रुपए कमा चुका था, मतलब अपनी लागत से 2 गुना से भी ज़्यादा। अब मसला ये है कि यहाँ हुकूमत आगाज़ अपने ऐसे प्लांट से कर रही है जो पहले ही $1.25 फी यूनिट बिजली पैदा कर रहा है। इसके 30% शेयर बेचने का मतलब इसकी 450 मेगावाट पैदावार को डायरेक्ट सन्नत को $10 फी यूनिट तक बेचा जाएगा, तो इससे हासिल होने वाली सरमायाकारी $80 करोड़ तक होगी। और अगर यूनिट $20 का बेचा गया तो $1.6 अरब मिल जाएंगे। हुकूमत का ये कहना है कि ऐसा करने से दयामर भाषा डैम के लिए फंडिंग मिल जाएगी, लेकिन गाजी बरोथा एक सस्ती बिजली का ऐसा प्लांट है जो साल भर पैदावार देता है। अपनी ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार 1450 मेगावाट पर मौसम गर्मा में और मौसम सरमा में 800 मेगावाट तक बिजली फराहम करता है। इसमें से अगर 450 मेगावाट मनफी कर दिया जाएगा तो अवाम के लिए सस्ती बिजली का एक और जरिया कम हो जाएगा, क्योंकि 450 मेगावाट इंडस्ट्री की तरफ चला जाएगा। कुछ गैर तस्दीक शुदा खबरें ये भी हैं कि ये शेयर्स 30 नहीं बल्कि 49% हैं, जिसमें इस इंडस्ट्री को बिजली बेचकर मुनाफा बांटा जाएगा। अब इसमें हुकूमत को ये फायदा होगा कि फौरन हुकूमत चलाने के लिए डॉलर मिल जाएंगे और फायदा इस सन्नत को कतरी कंपनियों को मिलेगा। अवाम के नाम पर पैसा लिया जाएगा, लेकिन शायद अवाम पर बिजली का बोझ मजीद बढ़ जाएगा। दुआ करते हैं कि ऐसा ना हो और अवाम और मुल्क के लिए ये कदम बेहतर हो।
मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, तरबेला के तकरीबन 7 किलोमीटर के फासले पर खैबर पख्तूनख्वा के शहर गाजी के करीब दरियाए सिंध से तकरीबन 1600 क्यूबिक मीटर फी सेकंड पानी का रुख मोड़ दिया जाता है। इसके बाद ये 100 मीटर चौड़े और 90 मीटर गहरे खुले पावर चैनल से गुजरता है, जो कि इसकी 52 किलोमीटर लंबाई के साथ साथ बरोथा के गांव तक मुकम्मल तौर पर कंक्रीट है, जहां पावर कम्प्लेक्स वाक़या है। अजीज दोस्तों, गाजी से बरोथा तक रसाई में दरियाए सिंध 63 किलोमीटर के फासले पर 76 मीटर मुड़ता है। पावर हाउस से गुजरने के बाद पानी वापस सिंध में चला जाता है। इन अहम कामों के अलावा ट्रांसमिशन लाइनें 225 किलोमीटर तक फैली हुई हैं। दोस्तों, आलमी बैंक ने माहौलियाती और समाजी मसाइल पर मुनासिब तवज्जो देने के लिए इसे ए की दर्जाबंदी की है। इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट 1993 में बेनज़ीर भुट्टो की इंतजामिया के पहले दौर में तैयार की गई थी और हुकूमत पाकिस्तान ने 7 मार्च 1996 को इस मंसूबे की फाइनेंसिंग और तमीर के लिए एक मुआहदा किया था। अजीज दोस्तों, इस मंसूबे का बुनियादी मकसद उन औकात में मसलसल बिजली फराहम करना था कि जब तरबेला में कम पैदावार हो रही हो। मजीद बरां इस बात को जहन में रखना चाहिए कि तरबेला डैम का वाहद मकसद आपाशी के लिए पानी फराहम करना है। बाज़ औकात जब आपाशी की ज़रूरत कम होती है, चैनल के ज़रिए पानी का बहाव कम होता है और इसी तरह बिजली की पैदावार भी कम होती है। तरबेला से बिजली की पैदावार ना होना भी मुमकिन है। दोस्तों, मई और जून के महीनों में जब आबी ज़खायर की सतह कम होने की वजह से तरबेला और मंगला से बिजली की पैदावार कम होती है, ये प्रोजेक्ट हमें उस प्रोजेक्ट की सबसे नुमाया खसूसियत तक पहुंचाता है कि ये पूरे साल बिजली की मुकम्मल पैदावार के साथ पावर पैकिंग की सलाहियत फराहम करता रहता है। अब इस तरह के एक प्रोजेक्ट को जो के पाकिस्तान को पूरा साल बिजली फराहम करता है, इस तरह के मंसूबे के शेयर्स बेचना क्या सही होगा या नहीं, इस बात का जवाब तो हुकूमत वक्त, इंतज़ामिया और टेक्नीशियन ही जानते हैं। खैर दोस्तों, इसके मुतल्लक आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको आज की इस वीडियो में कुछ अच्छा जानने और सुनने को मिला होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने ख्यालात का इजहार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी जल्द ही किसी दूसरी वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। टीम हिस्ट्री व्लॉग्स को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।